अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अखबारात के अंदर एक मरतबा फिर हेडलाइन लगाई गई है। कहा गया है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम। याद रहे कि सेम हेडलाइन 8 फरवरी के इंतखाबात से एक दो दिन पहले भी लगाई गई थी। दावा किया गया था कि पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया है और नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के लिए जा रहे। लेकिन 8 फरवरी को सारी की सारी तदबीरें उलट पड़ गई थी। अवाम ने सारे का सारा पांसा पलट दिया था और नवाज शरीफ को जब यह पता चला कि अब गेम हाथ से निकल चुकी है तो वो पीछे हट गए। उन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया कि आप वजीर आजम बने। लेकिन अब अचानक नवाज शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और ज़िमनी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के अखबारात के अंदर यह हेडलाइन भी लगती है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम। और इस बार एक फ़र्क है। फ़र्क यह है कि दो फार्मूले भी बताए गए हैं कि इन फार्मूलों के तहत नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। वो फॉर्मूले आपके सामने रखता हूं, फिर आपने बताना है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और आपको यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ के दिल में यह अंगड़ाई दोबारा क्यों आई है कि मुझे अब वजीर आजम बनना चाहिए, और क्या नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। सिस्टम और निज़ाम इस बारे में क्या सोचता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के दरमियान एक कंपैरिजन हो रहा है। मीडिया के ऊपर ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि अगर सुहेल खान अफरीदी मीडिया के लोगों को बुलाते हैं, सहाफ़ियों को बुलाते हैं, उनके सवालात का सामना करते हैं और खंदा पेशानी के साथ उनको जवाबात देते हैं, तो मरियम नवाज तक सहाफ़ियों की एक्सेस क्यों नहीं, इनसे सहाफ़ी जाकर सवालात क्यों नहीं पूछ सकते, इसके बारे में भी बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे इमरान खान के बारे में आपको बता दूं कि पिछले चंद घंटों से, तकरीबन 12-14 घंटों से अजीबोगरीब किस्म की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं। इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है और प्रोपेगेंडा यह कर रहा है कि जी खुदा न खास्ता अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया गया है। याद रहे कि पिछले 24 दिनों से इमरान खान के साथ अडयाला जेल में किसी ने कोई मुलाकात नहीं की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात के खदशे का इजहार कर चुकी है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जगह पर शिफ्ट ना कर दिया गया हो। तो बहुत बेहतर बात यह है कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाए। सुहेल खान अफरीदी आज दोबारा जाएंगे अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात करने के लिए और ये 8वीं मरतबा वो जाएंगे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने हर कानूनी पहलू इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने वजीर आजम को भी कह दिया, उन्होंने चीफ जस्टिस को भी अप्रोच कर लिया, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त भी दायर कर दी, उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को खत भी लिख दिया। यानी कि जो जो कानूनी और आईनी रास्ता था, सुहेल खान अफरीदी उन सब रास्तों को अवेल कर चुके हैं। यानी कि उन सब रास्तों के जरिए इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान के साथ अभी तक उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। और सुहेल खान अफरीदी ये भी कह चुके हैं कि जब तक मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, मैं भी किसी मीटिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं भी किसी से कोई मुलाकात नहीं करूंगा। और अभी तक उन्होंने किसी से कोई मुलाकात नहीं की। कुछ लोग सुहेल खान अफरीदी से मिले हैं, लेकिन वो खुद सुहेल खान अफरीदी से मिलने आए हैं, सुहेल खान अफरीदी उनको मिलने के लिए नहीं गए। अब देखना यह है कि आज भी सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, क्योंकि कल का जो दिन गुजरा है 26 नवंबर का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर के अंदर जो 26 नवंबर के उनके शोहदा थे उनके हवाले से तकरीब मुनक्कद की। उसमें सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर खुल के कुछ ऐलानात किए हैं। एक तो वो 7 दिसंबर को जलसा भी करने के लिए जा रहे हैं। पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था। उन्होंने ये भी ये ऐलान किया कि अब की मरतबा जब अलीमा खान, उज़मा खान और नूरीन खान, इमरान खान की बहनें जब अडयाला जेल के बाहर जाएंगी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो उस वक्त सारे के सारे MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स उनके साथ मौजूद होंगे। सलमान कमराजा उनके साथ खड़े, तो उन्होंने कहा था कि सलमान कमराजा इंश्योर करेंगे कि सारे के सारे लोग आएं, और जो लोग नहीं आएंगे फिर हम उनको नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे कि उनका नाम हम पब्लिक करेंगे कि ये लोग नहीं आए इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। हालांकि वोट तो सारे का सारा इनको इमरान खान के नाम का पड़ा हुआ है, अपना तो वोट किसी का है नहीं। तो देखते हैं कि आज सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात होती है या नहीं होती, और आने वाले दिनों में मंगल वाले दिन इमरान खान की बहनों की भी मुलाकात होती है या नहीं होती। आज जो
इमरान खान का एक केस था जिसको 27 नवंबर तक मुलतवी किया गया था। कल रात को उस केस की समाअत को भी मनसूख कर दिया गया था कि आज वो समाअत नहीं होनी। तो देखते हैं कि मजीद आज क्या होता है। अब जरा आ जाएं जी, पाकिस्तान के अखबारात के अंदर दोबारा हेडलाइन लगाई गई है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम और आगे सवालिया निशान। यह भी लिखा गया है जी, ज़िमनी इलेक्शन में 6 इजाफी नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई। अच्छा, ये जो सादा अक्सरियत और 2/3 अक्सरियत है ना, ये मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी, बल्कि ये इनको बड़ा कॉन्फिडेंस था। जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए 2024 में, ये बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर थे कि भाई मसला ही कोई नहीं है। नवाज शरीफ बाहर से आए हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर अदालत पहुंच गई है, रेड कॉर्पेट उनका इस्तकबाल किया गया है, लाहौर के अंदर जलसा हुआ, कबूतर उड़ाए, सब कुछ हुआ, ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया गया और कहा गया कि अब नवाज शरीफ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, अब नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। लेकिन मसला यह है कि रास्ते में थी पाकिस्तान की अवाम। जो बड़े बड़े दानश्वर थे, उन्होंने नवाज शरीफ को और सिस्टम को, इस निज़ाम को ये यकीन दिलवा दिया कि आप टेंशन न लें, 8 फरवरी को हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई बाहर निकलकर वोट नहीं देगा। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान है, ना उनका लीडर इमरान खान बाहर है, वो जेल के अंदर है, ना इनके पास अपनी इंतखाबी मुहिम करने के लिए कोई हिसाब किताब है, क्योंकि पकड़ लिया जाता था, अंदर दे दिया जाता था, तइद कुनुंदा, तजवीज़ कुनुंदा सारे के सारे धर लिए जाते थे, कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे, वो छीन लिए जाते थे। यानी कि एक ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर बन गया था कि अल्लाह की पनाह, पहले कभी हमने पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल नहीं देखा था। लेकिन फिर भी जो आखिरी फैसला था वो अवाम के हाथ में था और अवाम ने वो फैसला इमरान खान के हक के अंदर सुना दिया। सबसे ज्यादा वोट इमरान खान को पड़ा और इमरान खान की जो पार्टी है उसको वैसे तो पार्टी की हैसियत से डिसमिस कर दिया गया था। काजी फायज ईसा ने बल्ले का निशान छीन लिया था, जो कि पाकिस्तान की अदालती तारीख के बदतरीन फैसलों में से एक फैसला था। और काजी फायज ईसा साहब, जब तक अल्लाह पाक ने उनको जिंदगी दे रखी है, तब तक वो जब भी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो लोगों की आंखों के अंदर एक ही सवाल होगा कि ये ज्यादती पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के साथ आपने क्यों की, उनसे उनका इंतखाबी निशान आपने क्यों छीना। तो 8 फरवरी को अवाम बाहर निकली। अवाम ने लैपटॉप के ऊपर, मूली के ऊपर, गाजर के ऊपर, चमचे के ऊपर, चिमटे के ऊपर, पता नहीं किस किस के ऊपर ठप्पे लगाए और जो वो प्रोग्राम था ना चौथी मरतबा वजीर आजम वाला, उस प्रोग्राम का तहस नहस कर दिया, जमीन बोस कर दिया वो प्रोग्राम। और नवाज शरीफ के बारे में ये इत्तलात है, मंसूर अली खान का बयान ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा जी मैंने कॉल की, नवाज शरीफ के पास बंदा था, तो मैंने पूछा हाँ जी क्या हालात वाक़ है, तो उसने कहा जी हार गए हैं। मंसूर अली खान ने पूछा कौन हार गए, उसने कहा जी मियाँ साहब हार गए हैं, मनसेरा से भी हार गया और लाहौर से भी हार गया। आप अंदाजा लगाएं कि लाहौर में जो डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली सीट थी, उन्होंने जेल के अंदर रहकर मियाँ नवाज शरीफ को हरा दिया। और जो फॉर्म 45 थे, 7 को 9 बनाना पड़ा, 4 को 8 बनाना पड़ा, 3 को 8 बनाना पड़ा, 100 के अगर सिफर लगा के 1000 बनाना पड़ा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। और नवाज शरीफ का हल्का पाकिस्तान के अंदर वो वाहद हल्का था जो तकरीबन सुबह सादक के वक्त, यानी कि सुबह होने वाले थी, तहज्जुद का टाइम था, उस वक्त नवाज शरीफ का आरओ बदला गया और बदल कर नवाज शरीफ के लिए फिर एक फॉर्म 47 बनाया गया और नवाज शरीफ को लाहौर वाली सीट जतवाई गई। उस वक्त नवाज शरीफ को पता चल गया था कि मेरी सियासत पाकिस्तान में खत्म शुद्ध। और फिर शहबाज शरीफ को आगे किया गया था, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को पंजाब का वजीर आला बनाने का फैसला किया गया था। अब यह ख्वाहिश दोबारा जन्म ले रही है, दोबारा इंगड़ाई ले रही है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम। और जिन 2 फॉर्मूलों का जिक्र किया वो जरा सुन ले। पहला फॉर्मूला यह है, क्योंकि सादा अक्सरियत आ गई है नून लीग के पास, अगरचे मखसूस नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, अगरचे बाकी सारी की सारी 2 नंबरियां हैं, लेकिन फिर भी जी ये ऑप्शन पहला फॉर्मूला है कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ डिप्टी वजीर आजम होंगे और वजीर खारजा होंगे, इसहाक डार वजीर खजाना होंगे और बिलावल भुट्टो ऑपोजिशन लीडर होंगे, वो ऑपोजिशन के अंदर चले जाएंगे। पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला ये है कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होंगे, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब होंगी और आसफा भुट्टो जो है वो चेयरपर्सन होंगी BISP की। आप अंदाजा लगा ले कि ये फॉर्मूला डिस्कस किए जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की आवाम किसी भी जगह पर नहीं, इस पर कहीं यह फॉर्मूला नहीं दिया गया कि जो मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है उसका क्या करना है। और नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने यह दावा किया
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में महंगाई 39% पर ले गई थी। झूठ, मुकम्मल और सफेद झूठ। ये जुबैर साहब ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर ट्वीट किया। मोहम्मद जुबैर साहब जो किसी वक्त में नवाज शरीफ के तर्जमान भी रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया जी मुकम्मल झूठ है। जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई का तनासब था वो 12 से 13% था। बाद में फिर जो हुआ वो पाकिस्तान के अंदर तारीख का एक किस्सा है कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पर गया, डॉलर कहाँ से कहाँ पर गया, खाने पीने की अशिया कहाँ से कहाँ पर गई, आटा कहाँ से कहाँ पर गया, चीनी कहाँ से कहाँ पर गई। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। बेरोजगारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है आज। गैर मुल्की सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है। गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। और जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो 78 साल की गैर यकीनी सूरत हाल सबसे ज्यादा है। किसान जो है वो उनकी सूरत हाल बहुत ज्यादा बुरी है। कोई एक शोबा जिसने 9 अप्रैल के बाद बहुत ज्यादा तरक्की की हो, परमानेंट हो, वो हमें पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है शफकत अब्बास, उन्होंने तलत हुसैन के शो के अंदर कहा कि क्या ये अच्छा होता कि मियाँ साहब 5,300 अरब रुपए की जो करप्शन है जिसकी निशानदही IMF ने की है, इमरान खान ने नहीं की, IMF ने की है, उसके ऊपर बात करते, बताते कि मेरे भाई के दौरे हुकूमत के अंदर ये करप्शन कैसे हो गई, किन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान की गरीब आवाम का खून किसने निचोड़ा, कौन इसके पीछे है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसका मुजरम है, ये अरबों रुपया कौन खा गया। लेकिन मियाँ साहब ने इसके ऊपर बात नहीं की। ये चेयरमैन है एप्टमा के, उन्होंने नदीम मलिक की शो के अंदर बताया कि ज्यादा टैक्सेस की वजह से 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है। उन्होंने कहा कि जो चल रही है सिसक सिसक चल रही है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। टेक्सटाइल मिल्स का बंद होना लम्हा फिक्रिया। ये कामरान अरशद साहब हैं, उन्होंने नदीम मलिक की शो के अंदर ये बात की। और कहा यह जाता है, दावे किए जाते हैं, मतलब इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं की जाती। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि नहीं जी मैं वो पहली खतून हूँ पाकिस्तान की जो सियासतदान थी और जो जेल के अंदर गई। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को आप भूल गए, उनके साथ क्या क्या हुआ था, या जो दूसरे लोग हैं उनको आप भूल गए हैं। और आज जो इमरान खान की अहलिया के साथ हो रहा है, आज जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है, जिस लेवल के ऊपर जाकर हो रहा है, कल को तो इस तरह का सलूक जब आप लोगों के साथ होगा, और आपको पता पाकिस्तान है, पहिया घूमता रहता है, कुछ भी हो जाता है भाई, तो आपको पता है कि फिर लोगों को ये बड़ा नॉर्मल लगेगा। पीपल्स पार्टी की खतून रहनुमा है शहला रजा, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज का यह कहना है कि वो पाकिस्तान की पहली खतून सियासतदान है जो जेल गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर मरियम नवाज की मालूमात को सलाम है, जिसने भी ये सुना है वो हंस पड़ा कि अगर हम कुछ बोलते तो फिर ये रोना धोना इनका मच जाता है। ये उन्होंने बात किया कि अगर हम कुछ कहें तो फिर ये रोना धोना शुरू कर देते हैं। आसमा शराजी के शो में अतर काजमी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी वैसे तो हम बड़ी तनकीद करते हैं सुहेल खान अफरीदी के ऊपर, लेकिन सुहेल खान अफरीदी पिछले चंद दिनों में 200 सहाफ़ियों के साथ मिले हैं जिनमें ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद थे जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं। तो आसमा शराजी ने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे तो नहीं बुलाया गया। तो अतर काजमी ने कहा कि आपके शोहर भी वहां पर गए हुए थे, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि रऊफ क्लासरा भी गए हुए थे जो कि बड़ी तनकीद करते हैं। 200 सहाफ़ी हैं। वैसे आप यकीन करें मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी कि सुहेल खान अफरीदी को वाज़ह तौर पर वो सारे के सारे सहाफ़ी जिनको हुकूमत की जानब से मेडल्स दिए गए थे उनको एक दफ़ा बुलाना चाहिए, आसमा शराजी साहबा को भी बुलाना चाहिए, सबको, सलीम साफ़ी को, मुनीब साहब, मुनीब फ़ारूक, इन सबको बुलाएं और इनको बुलाकर उनके सवालात भी सुने और इनके सवालात के जवाब दें। और फिर देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा भी बाकी साफ़ियों को बुलाती हैं या नहीं बुलाती, उनके सवालात का सामना करती हैं या नहीं करती। अच्छा जी, ज़िमनी इंतखाबात की रात को 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया था और एक और सहाफ़ी हैं उनको भी कल रात को गिरफ्तार किया गया। पहले आगा शेख सरवर को, राय गुलाम अली को गिरफ्तार किया गया था, फिर उनके ऊपर दहशतगर्दी का एक मुकदमा बनाया गया, ठीक है जी, ATC अदालत के अंदर उनको पेश किया गया। और अब जो खबर आई है सियासत.pk से वाबस्ता सहाफ़ी हैं सोहराब बरकत, उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अंदाज़ा लगाएं कि 31 अक्टूबर 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ह तौर पर यह हुक्म दिया था कि उनका नाम किसी भी ऐसी फहरिस्त से निकाला जाए कि जिससे उनको ट्रैवल करने से रोका जा सके। लेकिन कल रात को दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया है। वो एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में रवाना हो रहे थे लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया, उनको नहीं जाने दिया गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि यह पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम का टाइटल है बड़कबाज हुकूमत।
उन्होंने अपने कॉलम के अंदर लिखा है कि आप जितने भी ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएं, आप जितनी मर्जी आईनी तरमीम मंजूर करवाते जाएं, लेकिन जिस आईएमएफ से $7 अरब का कर्जा लेकर आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, वो आपकी गवर्नेंस और अदालती निज़ाम पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहा है और ये इल्ज़ाम पूरे निज़ाम के खिलाफ एक चार्जशीट है। इन्होंने बात की। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक बात की है। कहते हैं जी इमरान खान को खाना बाहर से आता है, हम जेल का खाना खाते थे, हम ठंडे फर्श के ऊपर सोते थे और इमरान खान के पास 2 कंबल हैं, डबल बेड है और आरामदा बिस्तर भी इमरान खान के पास मौजूद है। इसके ऊपर एक नौजवान साफ़ी हैं राय साकब खरल, उन्होंने कहा कि शुक्र करें कि ख्वाजा साहब ने यह नहीं कह दिया कि इमरान खान अडेला जेल के अंदर क्रिकेट ग्राउंड बना रहा है और सारा दिन वहां पर प्रैक्टिस होती है। यह भी बताएं ना कि इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, इमरान खान के वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, पिछले 23 दिनों से कोई मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान के सियासी रफ़्का को उनसे मिलने नहीं दिया जाता और नवाज शरीफ के साथ तो टोलियों की टोलियां मुलाकातें करती थी, आपको याद होगा। ठीक है जी, ये भी सारी की सारी बातें बताया करें, ये बातें भी अवाम जो है उनको खैर नहीं भी बताएंगे तो अवाम को सब कुछ पता ही है। आगे आ जाए जी, जो अगली तरमीम आ रही है उस हवाले से राना सनाउल्लाह से सवाल किया डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कि क्या फरवरी तक 28वीं तरमीम हो रही है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि मई तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एनएफसी और सूबों के वसाइल की तकसीम पर मसला है, जिस जिस चीज़ पर इत्तफाक होता गया उस पर तरमीम करते जाएंगे। तो अब्दुल मालिक ने कहा कि इस तरह तो फिर 29वीं, 30वीं और 31वीं तरमीम भी होंगी। उन्होंने कहा कि यह भी फिर हो सकता है कि जिस जिस चीज़ पर आपका इत्तफाक हो गया आप आगे जाके वो सारा कुछ करते जाएं। बहरहाल अवाम के लिए इन तरमीम के अंदर क्या वो अभी तक कुछ समझ नहीं आई। आगे आ जाए जी, कामरान शाद साहब ने अपने शो के अंदर बात की, इरशाद भट्टी भी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी और मोहम्मद जुबैर भी थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गिरफ्तारी के बाद गलत सियासत की, ना उसकी अवाम बाहर निकली, ना उसकी रिहाई के लिए कोई तहरीक चली, ना पार्टी इंटैक्ट रही और ना वो इलेक्शन जीत रहा है, तो वो क्या कर रहा है। तो मोहम्मद जुबैर ने एक बात की, जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक वक्त में मुजीबुर रहमान भी अंदर बंद था और कोई बाहर नहीं था, भुट्टो साहब को भी जिस दिन फांसी हुई 2000 बंदा बाहर नहीं आया था, लेकिन हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते बल्कि गलत को गलत ही कहते हैं कि असल हिम्मत और असल जुर्रत तो इंसान के अंदर यह होनी चाहिए कि इंसान सही को सही और गलत को गलत कहे। ये असल चीज यह है कि इंसान का जमीर उसको झंझोड़े। इरशाद भट्टी साहब ने भी इस शो में अहम बात की। उन्होंने कहा कि वैसे आज इमरान खान याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के लिए एक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते थे कि ये एक होंगे, लेकिन ये एक हो गए हैं। और इमरान खान ने कहा था कि ये जमहूरियत का लबादा ओढ़कर मुझे क्रश करेंगे। उन्होंने कहा कि वही हुआ कि जमहूरियत के नारे तो ये लगाते थे, लेकिन बाद में ये खुद जो जमहूरियत के साथ उन्होंने किया, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहेगा। आगे आ जाए जी, एक नौजवान साफ़ी हैं अजमल जामी साहब, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कहते हैं कि नए सूबों की बहस में मीडिया हाउसेस के अलावा जिन लोगों पर आपको नजर रखनी चाहिए, उनमें एक साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और गुज़िश्ता निगरान सेटअप का हिस्सा रहने वाले कंवर दिलशाद साहब हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इत्तला है कि जिस थिंक टैंक अदारे के अंदर नए सूबों का नक्शा बनाया जा रहा है और वो इसका हिस्सा है। बहुत जल्द कंवर दिलशाद और दीगर लोग 18वीं तरमीम पर भी बहुत तनकीद करेंगे और ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये मंसूबा एक गैर मुल्की थिंक टैंक ने बनाया था, जिससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। याद रहे कि ये वही कंवर दिलशाद साहब हैं जिन्होंने चंद दिन कबल बयान दिया था कि 2026 के आखिर में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे और पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान उस इलेक्शन के बाद आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर नजर नहीं आएंगे। रहे नाम अल्लाह का, वो रब्बुल आलमीन है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इंसान तो अपने बहुत से प्लान बनाता है, लेकिन प्लान कामयाब वही होता है, वही चलता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्लान होता है। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।